सबके आमीन, हालेलुया। आए पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैंने कहा जोरदार, जितना जोरावर वो खुदा है उसके लिए जोरदार तालियां। बोलो यीशु मसीह की, जिंदा आसमान पर चल आने वाला, हालेलुया। मुस्कुरा कर कहे हालेलुया, कहे मेरा यीशु जल्द आने वाला है, मेरा दूल्हा जल्द आने वाला है, हालेलुया। सच सच बताना कि कौन कौन इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहे हैं कि दूल्हा जल्द आने वाला है। फ्राइडे को क्या मैसेज था, कोई भी बताए? अमल के बारे में, कि हमने सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि क्या करना है, अमल करना है। कलाम मुकद्दस में याकूब के खत में पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को क्या देते हैं, आवाज नहीं है, जैसे सिर्फ सुनता अपने आप को की देता है। हमने सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अमल करना है, और जब हम अमल करते हैं तो हमारी लाइफ में खुदा बड़े काम करता है, हालेलुया। वक्त आ चुका है कि उस टॉपिक को शेयर किया जाए जिसके बारे में कई बार मैंने डिस्कस भी किया था। किसी को याद है किसके बारे में? रिमेंबर द वाइफ ऑफ लूत, लूत की बीवी को याद रखो। मेरे साथ निकाले लूका की अंजील चैप्टर 17 वर्स 32। लूका की अंजील 17 बाब और 32वीं आयत। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ने में रहनुमाई करे या माइक ले ले ताकि सब तक आवाज जाए। जी, लूत की बीवी को याद रखो। यहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लूत की बीवी को, किसकी बीवी को याद रखो? लूत की बीवी। अपने साथ वाले से कहें लूत की बीवी को याद रखो। ये पास्टर एंथनी नहीं कह रहा है, ये खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि लूत की बीवी को याद रखो। अब यहां पर एक सवाल है, और उस सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। कई बार ये हम समझते हैं कि जो बाइबल में करैक्टर है वो औरत का है और औरत के लिए बात की जा रही है, पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भावे मर्द है समझते होंगे औरत होती आज गल होगी, नो। ये एक रास्तबाज ईमानदार के साथ बात की जाएगी। हर उस शख्स के बारे में बात की जाएगी जो आज अपने आप को ईमानदार और रास्तबाज कहता है। शागिर्दों ने क्वेश्चन किया है कि आप खुदावंद यीशु मसीह कब इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे? तो आंसर क्या मिला है इसकी 28वीं आयत से पढ़ने में रहनुमाई करें। आंसर क्या मिला? और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लोग क्या करते? आंसर चाहिए मुझे। क्या करते थे लोग? खाते पीते जी, और खरीदो फरोख्त करते जी, और दरख्त लगाते जी, और घर बनाते थे। लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। सबको क्या कर दिया? हलाक कर दिया। जी, इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आग आएगी, सेम ऐसे ही होगा कि लोग
खाते पीते होंगे। खाने पीने का मतलब समझते हैं आप? खाते पीते होंगे, और वही लाइफस्टाइल होगा जो लूत के जमाना के अंदर लाइफस्टाइल था। और आज हकीकत में वही लाइफस्टाइल हमें इस दुनिया में नजर आ रहा है। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लूत था कौन बताइए? इब्राहिम का क्या था? भतीजा था। लूत कौन था? कौन था? बुलंद आवाज से कौन था? जब इब्राहिम ने उस मुल्क को छोड़ा जहां से खुदा ने उसे कहा था, तो क्या हुआ? लूत भी उसके साथ अपना सारा सामान लेकर चल पड़ा। लेकिन एक वक्त आया कि चलते चलते एक फैसला करना पड़ा कि लूत कहीं और जाएगा और इब्राहिम कहीं और जाएगा। और लूत से इब्राहिम ने पूछा कि तू कहां जाना चाहता है? लूत और उसकी बीवी ने कहा कि वहां पर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हरियाली थी और उसी के बैक साइड पर सदूम और अमूरा का शहर बसता था। वो चीज वो जानता नहीं था, पर उसने उस हरियाली को देखा। और एक साइड बंजर थी जहां इब्राहिम को जाना था। अब दोनों वहां से सेपरेट हो गए, दोनों वहां से अलग हो गए। याद रखे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को क्या मालूम होती हैं? मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ बाजी रशीदा या 2-3 बहनों को कलाम सुना सीधी मालूम होती है, पर उनकी इंतहा में क्या है? अब वहां पर जाकर ये बसने लगे, रहने लगे, और वहां पर ऐसी बदी थी जो शायद मैं यहां पर खड़ा होकर उस तरह बयान ना कर सकूं। मर्द मर्द के साथ रिलेशन, औरत औरत के साथ रिलेशन, उनमें शादी ब्याह हो रहे, और खुदा के कानून को इस तरह तोड़ा जा रहा है, इस तरह गुनाह किया जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। और बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में 18वें बाब में लिखा है ये सारा वाकया, कि खुदा ने कहा कि इसके गुनाह का जो शोर है वो मुझ तक पहुंचा, मेरे कानों तक पहुंचा। और खुदा ने 2 फरिश्तों को भेजा कि जाओ इस मुल्क में देख कर आओ कि हकीकत में हो क्या रहा है। खुदा इस मुल्क को बर्बाद करने को था, और खुदा का जो दोस्त था इब्राहिम, वो खुदा से शिफायत करने लगा। उससे खुदावन से कहा, खुदावन अगर वहां पर 50 रास्तबाज होंगे तो क्या तू बदों के साथ नेकों को भी हलाक कर देगा? खुदा ने कहा अगर चलो 50 होंगे ना वहां पर, तो मैं बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आग नहीं भेजूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। 45 ते गल है, 40 ते गल है, 30 ते गल है, 20 ते गल है, 10 ते गल। अफसोसनाक बात यह थी कि वहां पर 5 रास्तबाज भी, हकीकी जो वाकई रास्तबाज होते, खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि लूत को आपने निकाल कर लाना। उस शहर से जो बदी हो रही है, गुनाह हो रहा है, हर तरह की बुराई वहां पर हो रही है, वहां से निकालना, वहां से लेकर आना। सामान वान पैक हो रहा है, पर वो कह रहे हैं जल्दी करो, हरी अप। अब लोग दरवाजा बजाना शुरू किया, दरवाजा बजा रहे हैं, कहने कटो बाहर,
ਜਿਹੜੇ दो अंदर गए ने ना उन्होंने बाहर कर दो। अब लूत उन्हें समझा रहा है, उन्हें बता भी रहा है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। इस कदर बदी है कि वो कह रहे हैं कि हमने इनके साथ भी गलत रिलेशन बनाना है। इस कदर बदी। खैर वो वहां से निकले। खुदा ने निकाला है कि मैं लूत को, उसकी बीवी को, बच्चों को हलाक नहीं करना चाहता। खुदा उन्हें वहां से निकालना चाहता और वहां से वो निकले हैं। हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो उस गंधक में से निकलते हैं, उस बुराई में से निकलते हैं, उस लानतों में से निकलते हैं। और जब ये वहां से निकले हैं, आगे आए हैं, भाग रहे हैं, फरिश्ते हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं कि जल्दी से भागो, खुदा इसे खत्म करने वाला है, मिटाने वाला है। तो क्या हुआ है? क्या हुआ है वहां पर? लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और खुदा ने यह हुक्म दिया था कि पीछे मुड़कर साथ वाले से कहें पीछे मुड़कर ना देखो। जरा सही तरीके ना कहो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरी शागिर्दी के लायक नहीं है। वो मेरे लायक ही नहीं है। जो पीछे देखता है, बैक स्लाइड होता है, वो मेरे लायक नहीं है। इंसान जब बपतिस्मा लेता है तो उन सारी चीजों को तर्क करके छोड़कर खुदावंद की तरफ जाता है। और खुदावंद ने इन्हें हुक्म दिया था कि कहां जाना है। कहां जाना है? किसी को याद है? पहाड़ी की तरफ जाना है। कहां जाना है? कहां जाना है? बुलंद आवाज से कहां जाना है? और पहाड़ी पर कौन होता है? वेरी गुड। कौन होता है? पहाड़ी पर कौन था? मत्ती 5 से लेकर 7वें बाब तक पहाड़ी जो वाज है वो कहां पर थी? पहाड़ी पर थी। हालेलुया। और पहाड़ी पर कौन है? खुदा है, खुदा यीशु मसीह। वो अपनी तरफ बुला रहा है कि मेरी तरफ आओ, उस तरफ दौड़े आओ। लेकिन उसकी सोचों में, उसके ख्यालों में, उसके दिल में वही पुरानी बातें थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। क्योंकि कलाम में लिखा है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी उथे तेरा दिल भी लगा रहे। सैटिस्फाइड उथे तू मुतमिन भी होएगा जिथे तेरा माल है। अगर आसमान ते माल जमा कीते तो सारा ध्यान आसमान ते होएगा। अगर जमीन ते जमा कीते तो जमीन वाली होएगा। ऐसे ही है। इस औरत ने भी अपना माल जमीन ते की कीता सी। इन्हें वेख्या होना कि तो मेरा कार या मेरा समान या मेरे रिश्तेदार ते नहीं किते हलाक होंदे। देख रही देख वाई खुदा ने जिस बात के लिए मना कर दिया है मना कर दिया। उसी घड़ी वो औरत स्टिल हो गई है। वहां नमक का सतून बन गई। कई बार जब हम भी बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, गुनाहों को छोड़ते हैं, हर एक गुनाह से हम बाज आ जाते हैं, नशा छोड़ देते हैं, झूठ छोड़ देते हैं, फ्रेब छोड़ देते हैं, धोखाबाजी छोड़ देते हैं, हसद छोड़ देते हैं, हर तरह का गुनाह छोड़ देते हैं और हम सिर्फ खुदा को फोकस करते हैं। पर क्या होता है जब जिंदगी की राह पर इस दुनिया में जा रहे हैं, पीछे मुड़कर जो देखता है लूत की बीवी की तरह स्टिल हो जाता है। रिमेंबर वाइफ ऑफ लूत। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी और का नाम नहीं लिया। आखिरी दिन में ऐसा होगा कि तुम लूत की बीवी को याद रखना। यीशु मसीह को तो याद रखना, लेकिन लूत की बीवी को भी तुम याद रखना। क्यों? क्योंकि वो
पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो उसी घड़ी वहां पर स्टॉप हो गई, वहां ही नमक का सतून बन गई, खत्म हो गई, वो भी एंड हो गया उसका। हमारी लाइफ का एंड पता कब होता है? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। शैतान हमारे ख्यालों में आकर बार बार ये कहता है, यार तू केड़े पासे तुर पे है, खुदा दे विच ते कोई मजा नहीं तेनू आ रहा, कोई तेनू बरकत नहीं मिल रही, तू किधर जा रहे? सोचों में आके, ख्यालों में आके, और हम वहां उसकी बात मानकर स्टिल हो जाते हैं, असी रुक जाने। पर लूत वहां से निकल गया और लूत बच गया। हालेलुया। जो निकल जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो पीछे बार बार मुड़कर देखेंगे वो हमेशा स्टिल हो जाएंगे। आज भी 90% लोग बैकस्लाइड, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बताइए 90% लोग कौन हैं? इतना बड़ा खुदा का बंदा इब्राहिम और उसकी फैमिली में से उसका भतीजा और उसकी वाइफ ईमानदार में रहना, खुदा की हजूरी में रहना, और फिर भी ये गलती कर देना, पर खुदा किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे ही 10 मिनट आज या तो हम सच्ची तौबा कर लेंगे, या तो बस ये बोलेंगे कि अज दा कलाम बड़ा मजेदार से, घर जाके कहांगे यार अज दा कलाम सुनाया, टाइम वेस्ट। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। कैसे आने वाला है? 600 करोड़ लोग एक सेकंड में गायब हो जाएंगे। आप बोलेंगे मैं अभी तो इससे मिला था, कहां चला गया? आप उसे ढूंढेंगे पर वो गायब हो जाएगा, खुदा उन्हें उठा लेगा एक सेकंड के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके पास से लोग गायब हो जाए। यहां इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, सारा पढ़िएगा तो यीशु मसीह ने बता रहे हैं कि 2 शख्स चारपाई पर सोए होंगे, एक उठा लिया जाएगा, बहनें काम कर रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, खेत में कोई काम कर रहा होगा, एक उठा लिया जाएगा, फौरन से आपके देखते देखते गायब हो जाए। और जो लोग लूत की बीवी की तरह आज पीछे मुड़कर देख रहे हैं, दोबारा उन्हीं कामों में आहिस्ता 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 स्लो पॉइजन की तरह उस जिंदगी के अंदर जाते जा रहे हैं। याद रखें, लूत की बीवी की तरह वो भी तबाह हो जाएंगे। वो भी ईमानदार थी, खुदा पर भरोसा रखती थी, लेकिन वो भी उस जगह पर स्टिल हो गई। खुदा ने निकाला तो, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। हम बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, खुदा हमें निकालता है, लेकिन बार बार वो हमें पुरानी बातें सताती, पुरानी फ्रेंडशिप सताती है, पुरानी जिंदगी सताती है। कई बार लोग कहते ने सानू मैं दुआ करना ते मैनू मजा नहीं आता, लेकिन जदों मैं दुनिया के काम करना तो मैनू बड़ा मजा आता। पास्टर साहब की गल है, की वजह, क्या वजह है कि अभी तक आपने खुदा को जाना ही नहीं? वजह ये, अभी तक आप खुदा से वाकिफ ही नहीं हुए। वजह ये, जिस दिन आप जान लेंगे पालूस की तरह, तो आप उसकी कदमों में रहेंगे, आप उसकी हजूरी में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रिमेंबर द वाइफ ऑफ लूत की बीवी को, जरा फिर तो को नाल वाले है ना, कोई तो निकलती तुसी भुल जाओ। लूत की बीवी को ईमानदारों रस्त बस। अगर हमारी जिंदगी आज बैकस्लाइडेड है तो अपने आप पर गौर। बैकस्लाइडेड में 2 चीजें मिलती हैं, एक तो बंजर जमीन और एक सुअर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बंजर जमीन और सुअर मिलते हैं। आपको पता है किसको मिले थे? किसको मिले थे? मुसरफ बेटे को। किसको मिले थे?
देखने में तो भाई मेरे को बड़ा पैसा वैसे, मैं इंज करांगा, मैं उंज करांगा, मैं ये करांगा, लेकिन उसके लिए क्या हुआ? बंजर जमीन सब छोड़कर चले गए, कुछ भी उसके पास ना रहा। सेकंड, सुअर। सुअर जो स्पिरिट और बदरूहों की अलामत है, उनके अंदर उसे रहना पड़ा। अगर हम बैक स्लाइड होते हैं तो हमें भी बंजर जमीन मिलती, मंगते रहो जिन्ना भी कुछ नहीं जे मिलना, हमेशा कर्जिया च उदाज ते इधर उधर ही ऐसी जिंदगी गुजार बंजर से। और स्पिरिट बदरूहों के अंदर, सूरों के अंदर हम लाइफ गुजारेंगे। लेकिन जब इसे होश आया ना, तो ये कहने लगा मैं दोबारा बाप के घर में, जहां से मैं बैक स्लाइड हुआ हूं, मैं दोबारा वहां जाऊं। और आज हमारे पास वक्त है कि हम दोबारा बाप के घर की तरफ जाएं। अगर ये हम समझते हैं कि वो पहली सी मोहब्बत जो मेरी खुदा के साथ थी वो खत्म हो चुकी है, या मैं पीछे आ चुका हूं, तो आज गौर करें। मुझ समेत आप सब ने गौर करना है। शैतान सानू कहेगा भाई तू रूहानी है, तू बड़ा रूहानी है, तू छोड़ दे। पर लूत दी बीवी की तरह तुहानू बार बार पीछे भगाएगा, पीछे। पुरानी जिंदगी यार तू की करना सी, इन्ना सोहना सह वालियां शालियां पाइया होंदियां सन, कड़े छड़े पाए होंदे सन, की यार तेरी लाइफ सी, सारे तेरे को डरदे सन, भावें डरे कोई भी ना। एवं शैतान ने कहते रहना है यार इंज हुंदा सी तेरी जिंदगी दे विच, पहला तेरे नाल कोई गल नहीं सी कर सकदा। शैतान हमारे जहन में आकर सिर्फ पिछली बातें, गुनाह इंसान ने आप ही करना है, तो सिर्फ जहन च आकर याद कर। हम अपने आप को देखें, हम गौर करें कि हमारे साथ बात कौन है। खुदा ने हुक्म दी तासी के पीछे, आपको पता है हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखना कितना उसके संगीन नताइज होते हैं। पता है कभी हल वेख्या? किन्ने किन्ने वेख्या? पहला दसो। पंजाब के लोगों ने देखा। हल चल रहा होता है और गाड़ियां होती है उसके अंदर, हल चला रहे होते हैं, और थोड़ा सा भी हल चलाने वाले का ध्यान इधर उधर होता है, वो जो लाइनें हैं वो खराब हो जाती हैं, उसकी लाइनें खराब हो जाती हैं। और अगर वो शेड देखता रहता है, उसी रास्ते पर जाता रहता है, बिल्कुल सीधा सीधा रिगारियां बनाता है, और अगर वो थोड़ा सा भी पीछे मुड़कर देखता है या इधर उधर देखता है तो वो लाइन खराब हो जाती है। हमारी रूहानी लाइफ भी इसी तरह है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि अगर हम जब खुदावंद में चलते जाते हैं, पहाड़ी की तरफ दौड़ते जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाते हैं, तो ठीक सिमत में जाते जाते हैं, लेकिन हल्का सा भी इधर उधर देखते हैं या पीछे मुड़कर दोबारा अपनी लाइफ को देखते हैं, तो हमारी लाइन सारी खराब हो जाती, हमारी लाइन सारी डिस्टर्ब हो जाती। आज बहुत सारे लोगों की लाइनें जो है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक लाइनें जा रही थी उनकी उस पहाड़ी की तरफ, यीशु मसीह की तरफ जो मैं लेने आ रहा है, लेकिन क्या हुआ? पीछे मुड़ने की वजह से उनकी हालत इस तरह हो गई। लूत की बीवी को याद रखो और पीछे मुड़कर ना देखो। हालेलुया, 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 सब में हालेलुया। ये यीशु मसीह नाफकी फरीसियों से बातें कर रहा है इस चैप्टर में। जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ना जिन्होंने सूली चढ़ाया था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह शागिर्दों से बातें कर रहा है। कौन कौन यीशु का शागिर्द है? आज यीशु हमसे भी बात कर रहा है और एक ही बात कह रहा है, एक छोटी सी लाइन कह रहा है कि लूत की बीवी को, फिर से कहें साथ वाले से, कितने बोलना गए हो, कुछ बोलते नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा को तो याद रखें जिंदगी
वाकई ही मौत में तब्दील हो जाती है। खुदा को छोड़ना क्या है? लूत की बीवी ने कोई बड़ा काम किया है? कोई कोई कत्ल किया? क्या किया? सिर्फ नाफरमानी की। सिर्फ क्या की? नाफरमानी। और नाफरमानी ही सबसे बड़ा गुनाह है। नाफरमानी, खुदा जो हुक्म देता है उसकी अगर हम नाफरमानी की। खुदा ने बोला था कि पीछे मुड़कर नहीं, उस औरत ने वही किया और वहां स्टिल हो। हवा ने कोई कत्ल किया? ਅਸੀਂ समझने वो लोग दोजख च जाणगे ਜਿਹੜੇ बड़े क्रिमिनल ने, जिन्होंने ने पता नहीं की किया है। पर यहाँ पर लूत की बीवी का जिक्र खुदा यीशु मसीह इसीलिए कर रहा है कि जो ईमानदार रास्तबाज अपने आप को कहते हैं और हैं बैक स्लाइड पुरानी लाइफ में, तो वो भी मेरी बादशाही में दाखिल। एक जगह तो ये लिखा है जो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, गुनाह करता है, खता करता है, समझ के भी उसकी बालदार खोपड़ी क्या कर दी जाएगी? दसो, चीर दी जाएगी। यानी उसे मैं खत्म कर दूंगा, हलाक कर दूंगा, मिटा दूंगा, नेस्त तो नबूद कर दूंगा। जैसे लूत के जमाने में मैंने किया, आग और गंधक आसमान से आई, उसी तरह मैं उसे भी बर्बाद कर दूं। क्या आज हमारी जिंदगी बर्बादी में तो नहीं है? क्या आज हमारी जिंदगी खुदा से दूर तो नहीं? चेकआउट करें, चेकआउट करें, अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें। हाँ, हकीकत है कि दुनिया अपनी तरफ खींचती है, हकीकत है। लेकिन वो कहता है कि तुम दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया के बल्कि तुसी किथों दे? दसो केड़ा केड़ा आसमानी है? हालेलुया। आसमान ते जान दी तैयारियां कीतियां ने कि नहीं? कर लो तैयारियां। कौन आने वाला है? यीशु आने वाला है। उस टाइम ते हल्का जा भी टाइम वो सुने ना वाकिया, 5 सुस्त कुवारियां सन ते 5 सुस्ती तो बाहर आ। किदे तो बाहर आना? किदे तो बाहर आना? आवाज तो नहीं थोड़े पे लगता। किदे तो बाहर आना है? हालेलुया। सुस्तियों से, बेवकूफियों से हमने क्या आना है? मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता देता हूं, हमारा चर्च आना या मेरा मैसेज देना या आपका सुनना बिल्कुल बेफायदा है अगर हम खुदा की बादशाही में ना जाए। मैं आज पुरपट पे खड़े होकर ये कहता हूं, खुदा को हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं। आप चाहे हदिया भी ना दें, आप चाहे दायगी भी ना दें, आप चाहे कुछ भी ना दें, लेकिन आप अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। यीशु की आमद के लिए अपने आप को रेडी करें। हमारा पूरी जिंदगी इबादत करना बिल्कुल अवश्य। अगर हम उस बादशाही तक ना जा सके, उस पहाड़ तक ना पहुंच, हम रास्ते में स्टिल अगर हुए हैं, तो आज तौबा करें, इकरार करें मुझसे बेटे की तरह, और दोबारा उस दौड़ में दौड़े। कहता है मैं उस दौड़ में दौड़। पालूस कहता है मैं उस निशान की तरफ। कोई निशान है अभी? निशान है अभी कोई जिद्दां तुसीं तोड़न दे देखिए ना, उन्होंने एक निशान दिता जाता है जेडे तोड़ते हैं कि इथों तक तुसां तोड़ मुकम्मल करनी है, नसना है तुसां, जेड़ा पहला पहुंच गया वो जीत जाएगा। क्या हम दौड़ में दौड़ रहे हैं या सानू पता ही नहीं कि दौड़ है कि? हमें पता ही नहीं है कि हमने भागना है।
नसन दे सन फैमिली के नाल, लेकिन बीवी भी स्टिल हो गई, लेकिन वो कंटिन्यू ना सी। इसी तरह हमारी लाइफ आज रूहानी, कि हम सब उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं मसीह की आमद के लिए। हम दूसरों को बता रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ताकि उसकी आमद जब हो तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त याद रखे लोग बहुत पछताएंगे, यार मेरे नाल दा सी वो चला गया, उन्होंने खुदावंद ने फौरन चुक लिया, ऐसे सेकंड में गायब हो जाए। उस वक्त इंसान सर पकड़ के कहेगा, यार मैं काश पीछे ना देखता, मैं खुदावंद की तरफ दौड़ता रहता। उस वक्त लोग इतने परेशान होंगे, रोएंगे, यहां तक बोलेंगे कि पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए, मातम करेंगे कि हमसे क्या गलती है। लेकिन तब वक्त निकल जाए। आए आज गौर करें, आज वक्त। हालेलुया। साडा माल कितने, फिर पूछा कितने जमा किया जी? आसमान। आसमान पर जाने के लिए तैयार हो जाए। आपको पता है आसमान कैसा होगा? कैसा होगा? साथ दुनिया ही इतनी अच्छी लगती, असं जाना ही नहीं चाहते। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बड़ा अच्छा। कोई इंज दा मुल्क, कोई इंज दी गली, कोई इंज दा महला मैनू विखा, कोई भी जिन्ने तो जिन्ने लग्जरी लाइफ है, बहुत वड्डी, जिथे छोटे जी भी सोने की सड़क बनी हुई, मैनू विखा। आसमान ते सड़क ही सोने की जानी। हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? मैं फिर कहूंगा, अगर आप बादशाही में नहीं जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। साडा सुबह उठना, संडे को चर्च आना, कोई फायदा नहीं। रेडी करें अपने आप, वहां ना कोई रोना होगा, ना कोई मातम होएगा, ना कोई बिजली का बिल लेना आ गया कि इलेक्ट्री ने तंग किया, ना पानी घरा चाहेगा। खुद ते लाइफ ही खुदा ने एक अलग बनाई। हालेलुया। तो खुदा इंसान को रोनिया चो कढ़ देगा, परेशानियां चो खुदा कढ़ देगा, और खुदा अपने साथ रखेगा। हालेलुया। यीशु ना रहने वास्ते कौन कौन तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ने तैयार होना है। और अगर हमने पीछे मुड़कर देखा है तो आए आज, अगर हम स्टिल हो गए तो आए आज दोबारा अपने आप को चेंज करें, बेदार करें, इकरार करें, तौबा करके कहता है तू पहले की तरह क्या कर, काम कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बाबरकत बनाऊंगा। आए अपने सर को झुकाएं।